गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और उसमें अपने पढ़ा था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एट्रीब्यूट्स। नाउ उसका फर्स्ट पार्ट था टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग ही आया है। तो इन स्टेप of regarding the number of success in each sample, we might record the proportion of success, that is 1 by nth of the number of success in each sample, as this would amount to dividing all figures of the records by n. The mean proportion of success must be p and the standard deviation of the proportion of success is under root of pq by n. Thus we have the following formula for standard error under root of pq by n. क्लियर। तो यहाँ अपन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस की बात कर रहे हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, जो भी आपके पास नंबर है उसको टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी प्रोपोर्शन आ जाएगा उसके रिगार्डिंग। वही आपकी प्रोबेबिलिटी भी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोपोर्शन यहाँ प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग ही आया है। यहाँ स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी क्यू बाई एन। इससे पहले वाले में टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में नंबर ऑफ सक्सेस पढ़ा था, तो वहाँ नंबर दे रखे थे, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ वीट ईटर्स। तो वहाँ नंबर्स के बीच में आपको टेस्ट करना था। यहाँ आपको प्रोपोर्शन दे रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उस प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको टेस्ट करना है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है ए होलसेलर इन एप्पल्स क्लेम दैट ओनली 4% ऑफ द एप्पल्स सप्लाइड बाय हिम आर डिफेक्टिव। A random sample of 600 apples contain 36 defective apples. Test the claim of the wholesaler. ठीक है। तो होलसेलर क्या क्लेम कर रहा है कि वो जो एप्पल सप्लाई करता है उसमें 4% एप्पल ही आपके डिफेक्टिव आते हैं। एक रैंडमली अपन ने सैंपल लिया है 600 एप्पल का, जिसके अंदर 36 डिफेक्टिव एप्पल्स आए हैं। आपको टेस्ट करना है द क्लेम ऑफ द होलसेलर। तो यहाँ अपन एक रेंज फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर वो सैंपल अपन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो the wholesaler claimed that only 4% of the apples are defective. It means 96% apple are good. Hence, the 95% of the confidence limit are given by x bar plus minus 1.96 into standard error. क्लियर। तो ये वो रेंज है जो इस रेंज के अंदर अगर सैंपल लाई करता है तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, उससे बाहर जाएगा तो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्स बार प्लस माइनस 1.96, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है, इसलिए यहाँ 1.96 यूज़ किया है। नाउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ पी क्यू बाई एन। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एप्पल 0.96, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एप्पल 0.04 अपॉन एन नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ इवेंट इन द सैंपल 600। तो ये आपका आ रहा है 0.008। ठीक है। हैंस द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट इज गिवन बाय एक्स बार प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर। एक्स बार द मीन वैल्यू मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स यहाँ यूज़ करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स कितना है? 0.96 प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर 0.008। ये आपका आ रहेगा 0.96 प्लस माइनस 0.0157। रेंज आपकी हो जाएगी 0.9443 टू 0.9757। ये तो प्रोबेबिलिटी की रेंज है जिसके अंदर आपको सैंपल लाई करेगा तो आपका जो होलसेल क्लेम कर रहा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको नंबर में चेंज करने के लिए इसे 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज़ 566.50 और सेकंड को 600 से मल्टीप्लाई कर वो आपका आ रहा है 585.42। तो इसका मतलब 567 से लेके 585 के बीच में अगर आपके डिफेक्ट गुड एप्पल लाई करते हैं तो आप उसके क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे। बट नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है वो क्या, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन दिस एक्सपेक्टेड टू लाई कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? 15 to 33। अगर इस रेंज में डिफेक्टिव है तो होलसेलर का क्लेम राइट है। बट नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने आ रहे हैं? 36 आ रहे हैं, जो इससे बाहर जा रहा है। हैंस द होलसेलर क्लेम दैट ओनली 4% ऑफ हिज एप्पल आर डिफेक्टिव कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ अपन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस लिमिट जो रेंज आ रही है उससे बाहर जा रहा है डिफेक्टिव नंबर, इसलिए 4% एप्पल्स डिफेक्टिव का जो उसका क्लेम है वो एक्सेप्टेड नहीं है। ना उसमें थर्ड टेस्ट आता है टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन मतलब अब इससे पहले अपने एक ही सैंपल लिया था, या तो उस पर नंबर ऑफ सक्सेस चेक किया था या उसका नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस चेक किया था। ठीक है। अब यहाँ आपको चेक करना है टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ आपको 2 सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेंगे। उन दोनों सैंपल्स के ऊपर आपको चेक करना है कि वो सही है या उसके ऊपर हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट देना है और उस पर चेक करना है कि वो सही है या नहीं। ठीक है।
तो if two samples are drawn from the different populations, we may be interested to in finding out whether the difference between the proportion of success is significant or not. ठीक है, तो यहाँ 2 सैंपल्स निकाले फॉर डिफरेंट पॉपुलेशंस. ठीक है, उस अपना इंटरेस्ट किस में है कि जो 2 सैंपल्स आए हैं वो जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है उसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं, अब हमको ये फाइंड आउट करना है. इन सच केस वी टेक द हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंस बिटवीन P1 proportion for success in one sample and P2 the proportion of success in another sample is due to fluctuation of random sampling. जो डिफरेंस आया है proportion of success में वो किसकी वजह से आया है? By the fluctuation of random sampling. ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी. नाउ इस केस में आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन proportion is calculated by applying the following formula. ये आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए. सभी के लिए आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला चेंज होता जाता है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ PQ 1/n1 + 1/n2. n1 फर्स्ट प्रोपोर्शन के नंबर से और ये टोटल नंबर आपके सेकंड प्रोपोर्शन या सेकंड सैंपल के हैं. वेयर P इज़ द एवरेज P जो है वो आपकी एवरेज प्रोबेबिलिटी है. ना जो एवरेज प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n1 P1 + n2 P2 अपॉन n1 + n2, या फिर अपन यूज़ कर सकते हैं x1 + x2 अपॉन n1 + n2. दोनों ही राइट है. क्लियर, x1 + x2 अपॉन n1 + n2. अगर नंबर्स के से यूज़ कर रहे हो तो ये यूज़ करना है, और प्रोबेबिलिटी के को यूज़ कर रहे हो तो आपको P1 P2 की वैल्यू करके ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. वेयर x1 एंड x2 स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ अकरेंस इन द 2 सैंपल ऑफ द साइज n1 एंड n2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगी? डिफरेंस P1 - P2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर. अगर ये 1.96 से लेस देन है तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग की वेरिएशन की वजह से आ रहा है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में. और अगर ग्रेटर देन आएगा इट मीन दोनों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है. क्लियर, इसे एग्जांपल से कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मशीन्स प्रोड्यूस 16 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन ए बैच ऑफ 500. ठीक है, एक मशीन है जो आपको 16 डिफेक्टिव आर्टिकल्स दे रही है इन ए बैच ऑफ 500. आफ्टर ओवरहॉलिंग इट प्रोड्यूस 3 डिफेक्टिव इन ए बैच ऑफ 100. ठीक है, आफ्टर ओवरहॉलिंग क्या दे रहा है? मशीन 3 डिफेक्टिव दे रहा है इन ए बैच ऑफ 100. हैज़ द मशीन इज इम्प्रूव्ड. आपको चेक करना है क्या ओवरहॉलिंग के बाद मशीन इम्प्रूव हुई है. ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर एज्यूम करते हैं. लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट मशीन हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड आफ्टर ओवरहॉलिंग. ठीक है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी कि मशीन इम्प्रूव नहीं हुई है ओवरहॉलिंग के बाद. वो जो पहले दे रहा था वो ही आ रही है, और अब जो डिफरेंस आ रहा है वो फ्लक्चुएशन बाय सैम्पलिंग की वजह से हो रहा है. ठीक है, नाउ P1 आपका हो जाएगा 16/500 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इन फर्स्ट सैंपल. 16/500 ये आपका रहा 0.032. प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल आफ्टर ओवरहॉलिंग कितना हो जाएगा? P2 3/100 0.030. नाउ एक्चुअल प्रोपोर्शन और या फिर एवरेज प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? x1 + x2 अपॉन n1 + n2. 16 + 3/500 + 100 ये आपका रहा 0.032. Q1 - P 0.968. स्टैंडर्ड एरर PQ 1/n1 + 1/n2. PQ n1 n2 की वैल्यूज पुट कर दो 0.019 आपकी स्टैंडर्ड एरर आ रही है. नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस P1 - P2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.032 - 0.03 अपॉन 0.019. ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.105. ठीक है, 0.105 1.96 से क्या है? लेस देन है. सिंस द डिफरेंस इज लेस देन 1.96 स्टैंडर्ड एरर एट 5% लेवल, our hypothesis is true, that is machine has not improved significantly after overhauling. Clear? Now question number second. In a simple random sample of 600 men taken from a big city, 400 are found to be smokers, and in another random sample of 900 men taken from another city, 450 are smokers. Do the data indicate that there is a significant difference in habit of smoking in the two cities? तो यहाँ 2 cities के सैंपल लिए हैं. एक सैंपल 600 का है जिसमें से 400 स्मोकर्स है. दूसरे सिटी से सैंपल अपने 900 का लिया है जिसमें 450 स्मोकर्स है. आपको चेक करना है कि दोनों सिटीज़ में जो स्मोकिंग की हैबिट्स है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं. ठीक, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी?
दोनों सिटीज़ में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है. लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इन द टू सिटीज़. ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी. स्टैंडर्ड एरर पी क्यू अंडर रूट ऑफ पी क्यू 1/n1 + n2. P1 400/600 हो जाएगा आपका फर्स्ट सैम्पल से 0.667. P2 सेकेंड सैम्पल से 450/900 हो जाएगा आपका 450/900 0.5. नाउ P x1 + x2/n1 + n2 ये आपका हो गया 17/30. Q1 - P 13/30. स्टैंडर्ड एरर निकाल लो. PQ n1 n2 0.026 आ रहा है. नाउ डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.667 - 0.5 अपॉन 0.026 ये आपकी वैल्यू आ रही है 6.42. सिंस द डिफरेंस इज़ मोर देन 2.58, यहाँ पर 2.58 लिया है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से. सिंस द डिफरेंस इज़ मोर देन 2.58 स्टैंडर्ड एरर एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड. ग्रेटर देन होगा तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी. हैंस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इन टू सिटीज़. ठीक है, दोनों सिटीज़ में जो स्मोकिंग की हैबिट है उसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है. वो बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग नहीं आया है, एक्चुअल में उन दोनों सिटीज़ में स्मोकिंग की हैबिट्स में डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, क्लियर. ये आपका हो गया थर्ड पार्ट. इसके बाद के जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर चेक कर लेना. थैंक यू.